हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टैट पेपर 2 एसएसटी का सिलेबस। तो जो लोग भी सी टैट जुलाई 2025 देने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर 2 एसएसटी है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस क्या है। सबसे बड़ी बात, इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सी टैट में पेपर 2 एसएसटी है, इसका जो कितने मार्क्स का आता है, 60 नंबर का। ठीक है, जो ये 60 मार्क्स का आता है, इसमें आपका 40 मार्क्स जो है आपका जो है एनसीईआरटी से आता है और 20 मार्क्स की जो है पेडागोजी आती है। अब ये 40 मार्क्स के लिए आपको जो है टोटल 9 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 3 ज्योग्राफी के पढ़ने पड़ते हैं, 3 सिविक्स के पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद जो है 3 हिस्ट्री के पढ़ने पड़ते हैं। अब ये कहाँ से पढ़ना है, देखिए बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते होंगे और मैं यही कहूँगी कि उन बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपका टारगेट सी टैट क्लियर करना है, अगर आप चाहते हैं कि पेपर 2 एसएसटी आप जो है ईजिली क्रैक कर सके, आपको पेपर आसान लगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। लोगों के नोट्स लेने से अच्छा, लोगों का इधर उधर की बातें, इधर उधर कोचिंग लेने से अच्छा, अपना टाइम वेस्ट आने जाने में अगर आप अपना टाइम आपका वेस्ट होता है, तो आप जो है चुप करके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िए और उसके जो है आपको नोट्स रेडी करना है। इन शॉर्ट मैं आप लोगों की मदद करूंगी, मैं खुद भी जो है इन शॉर्ट में पूरा लाइन टू लाइन जो है प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों के लिए नोट्स, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और वो जो है मैं आप लोगों को करवाती भी हूँ और पूरे नोट्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप जो है अपने से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, तो जब मैं करवाऊँ तो आप उसमें अपने पॉइंट्स जो है आप खुद देखें कि आपके ये पॉइंट्स हैं या नहीं, क्योंकि हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और उसमें हमें आपको खुद पता चलेगा कि आपको जो है किस तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, कितना आप लोगों को हेल्प मिल रही है। बस ऐसे ही बुक उठा के लाइन टू लाइन जो है ऐसे नहीं बस रीड कर लिया, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है समझ लीजिए कि अगर आपका 40 मार्क्स का जो 40 मार्क्स में जो आपकी जो हिस्ट्री है, आपको 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, मतलब कि 6 to 8th की एनसीईआरटी फॉलो करना है, 6 to 8th की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या पढ़ना है, कब, कहाँ, कैसे, शुरुआती जो समाज, प्रथम, मतलब ये जो है इन टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। प्रथम किसान और चरवाहा, प्रथम शहर कौन सा था, आरंभिक अवस्थाएं क्या थी, नए विचारों के बारे में, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध वगैरह आ जाते हैं। पहला साम्राज्य किस तरीके से स्थापित हुआ, पूरे देश के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृत और विज्ञान, नए शासक और साम्राज्य, दिल्ली के जो सुल्तान हैं, वस्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी सट्टा की जो बातें थी उसको आपको करना है, और उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 से 1858 तक का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद भारत। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, 6 to 8th की एनसीईआरटी में पूरा कवरअप है। मतलब कि आपको ये अब ये आप लोगों ने देख लिया, इसके लिए बस आप ये समझ लीजिए कि 6 to 8th की पूरी एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री की पढ़नी है। बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। ठीक है, बस याद रखिएगा कि जो भी पढ़ें उसके जो है इन शॉर्ट्स नोट्स आप खुद भी तैयार करें, मैं भी आप लोगों को दूंगी, तो उससे आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं खुद भी यहाँ पे करवाती हूँ, अगर उससे ही आपको करना है तो मैं लाइन टू लाइन पॉइंट्स में नोट्स देती हूँ, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पूरा मैं एनसीईआरटी को कवर करती हूँ। ठीक है, इस बार भी हम पूरा करेंगे। पिछली बार जो है मैंने नहीं करवाया था ड्यू टू सम रीज़न, कुछ हो गया था जिसके कारण मैं जो क्लासेस नहीं ले पाई, लेकिन इस बार जो है आप लोगों की पूरी क्लासेस होंगी और ये क्लासेस बहुत जल्द ही जो है आप लोगों को वेडनेसडे थर्सडे से जो है मैं शुरू करने वाली हूँ। बस पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को सिलेबस बता दूँ, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका पैटर्न क्या रहता है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर 40 मार्क्स का आपका आता है एसएसटी से, बहुत लोग जो इजी समझते हैं ना, इजी समझ के मत कीजिएगा, क्योंकि इजी समझ के करेंगे ना तो आप लोग सोचेंगे क्रैक कर लें, तो ज़रूरी ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए बैठना पड़ेगा डेली 2-3 घंटा, तभी आप जो है ये बुक कवर कर पाएंगे। और अभी तो आप लोगों के पास 3-4 महीने हैं, तो आप अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। लास्ट के 1 महीने में आप 9 बुक पढ़ना इतना आसान नहीं है, या तो आप 9-9 10-10 घंटे पढ़ें। ठीक है, इसके बजाय कि अभी से 2-2 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आप लोगों की मदद करूँगी। ठीक है,
अगर मैं भूगोल की बात करूं, भूगोल से क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो मैं खुद ये जो है आप लोगों को पूरा करवाऊंगी, और मैंने करवाया भी है। लेकिन अब जो है, पहले मैंने बुक से करवाया था, अब लोग जो है आप लोगों को पूरे नोट्स मैं दूंगी। ठीक है। सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल। ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, ये 7th क्लास के चैप्टर हैं। तो इसमें भी मानव पर्यावरण, व्यवस्थापन, परिवहन, संचार, संसाधन, प्रकार, प्रकृति और मानव, कृषि। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। 6 to 8 की जो है क्या पढ़नी है, 6 to 8 की ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है। ये पूरे टॉपिक जो है आपका 6 to 8 की ज्योग्राफी में कंप्लीटली दिया हुआ है। मतलब ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी, कोई और बुक नहीं, एनसीईआरटी। आगे आपका आ जाता है सिविक्स। ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता, इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जीविका चलाना, प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत। ठीक है। ये है आपके सिविक्स के जो है टॉपिक, और इसको भी जो है आपको 6 to 8 की जो है सिविक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी। ओके। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक उद्देश्य, जो आपके 20 नंबर जो है पैडागॉजी के आते हैं। ये जो 20 नंबर की पैडागॉजी है ना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैडागॉजी के लिए आप लोग कितना भी पढ़ लें, कुछ भी ये इनफ नहीं है। ठीक है। ये जो है मांगता है प्रैक्टिस। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका काम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं करा सकता, क्यों ना आप कोचिंग ले लें। लेकिन अगर आप सीटेट में प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप सोचेंगे मैं आपका जो है सीटेट क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जो लोग सीटेट जिनका, अगर आप इतना आसान होता ना तो सीटेट का रिजल्ट इतना कम नहीं रहता। ठीक है। जिन लोगों ने दिया है उनसे भी पूछिएगा। अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हैं तो टारगेट करके और कंसंट्रेट करके अपना जो है सीटिंग दीजिए, मतलब बैठिए और इसको लगातार जो है पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ा, कल 1 भी घंटा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर, क्योंकि पेपर 2 एसएसटी इतना आसान नहीं आता है, अब जो है इसका लेवल भी बढ़ गया है। अब आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, कथन कारण बेस्ड आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है एनसीईआरटी को पढ़ें। तो जो पैडागॉजी में आता है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं कि कक्षा में किस तरीके से गतिविधि। देखिए जो पैडागॉजी होती है ना, एज अ टीचर आपकी जो है किस तरह का टीचिंग मेथड होना चाहिए, बच्चे को लेकर आपका रवैया देखा जाता है कि किस तरीके से पॉजिटिव आप रख के अपने आप को, बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे के हिसाब से क्या सही होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से। ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब कि जो खोज विधि होता है ना, जो प्रैक्टिकली बच्चों को कर कर उस तरीके से। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्याएं, सामाजिक विज्ञान और पढ़ने में क्या क्या समस्याएं फेस करना पड़ता है, किस तरीके से लोग सामाजिक विज्ञान को लेते हैं। स्रोत, प्राथमिक, माध्यमिक, और जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, परियोजना कार्य, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो ये टॉपिक है पैडागॉजी के, और आप बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को मैं जो है पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट जो है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराऊं, और यही सोच के कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो आप जो है इजीली क्रैक कर सकें। आप पढ़िए, मैं आप लोगों के साथ हूं, और ऐसे ही जो है आप लोगों को जो भी अपडेट रहेगा, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो या सीटेट से रिलेटेड, वो तो आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट मिलेगा ही। साथ में आपकी जो क्लासेज हैं बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। जहाँ तक है क्लासेज, ये आप लोगों की या तो वेडनेसडे से या थर्सडे से क्लासेस एसएसटी की मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।